तो क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ दिन भर भूखे प्यासे रहना है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा है? चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि रमज़ान असल में एक रूहानी और अखलाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी की किस बुनियादी मुश्किल का हल है। फिर इसके सबसे ज़रूरी मकसद यानी तक़वा को जानेंगे। देखेंगे कि ये हमारी आम ज़िंदगी में कैसे काम आता है और इसके नियम और इसमें मिलने वाली रियायतों को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। तो बात शुरू करते हैं कि रमज़ान असल में है क्या? क्या ये बस सुबह से शाम तक खाने पीने से खुद को रोकने का नाम है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? देखिए, रमज़ान हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही बुनियादी मुश्किल का हल पेश करता है। एक ऐसी मुश्किल जिसका सामना हम सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं। ये ज़ंग क्या है? ये है हमारे अखलाक यानी हमारे मॉरल कैरेक्टर का धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। जब कभी छोटे मोटे फ़ायदे के लिए झूठ बोलने या धोखा देने या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने का मन करता है, तो समझिए कि हमारी रूह पर यही ज़ंग लग रहा है। और यहीं पर रमज़ान का असली रोल सामने आता है। ये एक तरह का सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि उस ज़ंग को साफ़ किया जा सके और हमारे अंदर की अच्छाई और मजबूत हो सके। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। हर साल ये ट्रेनिंग लगभग 720 घंटे चलती है। इसका एक ही मकसद है, हमारे और खुदा के बीच के रिश्ते को और हमारे अपने कामों को दोबारा सही पटरी पर लाना। चलिए अब इस ट्रेनिंग के सबसे बड़े और सबसे अहम मकसद की बात करते हैं, जिसे कहते हैं तकवा। रोज़े का जो पूरा मकसद है वो है तकवा पैदा करना, मतलब अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन पैदा करना। ये वो काबिलियत है जिससे इंसान अपनी गलत ख्वाहिशों पर काबू पाकर एक बेहतर और मॉरली स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि रोज़ा हमें प्रैक्टिकली ट्रेन कैसे करता है। देखिए, जब हमें भूख या प्यास लगती है तो ये एक नेचुरल जिस्मानी ज़रूरत है, लेकिन हम खुदा के हुक्म को याद करके इन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। और जब हम बार बार अपनी एक बुनियादी ज़रूरत पर खुदा के हुक्म को तरजीह देते हैं, तो इससे हमारा सेल्फ कंट्रोल का मसल यानी तकवा और मजबूत होता जाता है। लेकिन एक मिनट, इस ट्रेनिंग का असर सिर्फ रमज़ान के महीने तक तो नहीं रहना चाहिए, है ना? सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि ये ट्रेनिंग हमारी बाकी की ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है। रोज़े से जो अनुशासन हम सीखते हैं उसे हर जगह लागू होना चाहिए, चाहे वो कारोबार में ईमानदारी हो, समाज में इंसाफ करना हो, या फिर घर में अपने परिवार के साथ प्यार और नरमी से पेश आना हो। ये तकवा ज़िंदगी के हर पहलू के लिए है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। मतलब खुदा की इबादत अपनी जगह है, लेकिन अगर हमने किसी इंसान के साथ गलत किया है तो उसकी माफ़ी हमें उसी इंसान से मांगनी होगी। इबादत से हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन रमज़ान का ये प्रोग्राम रहमदिली यानी कंपैशन की बुनियाद पर बना है, जो हमारी इंसानी मजबूरियों को भी समझता है। कुरान में रोज़ा न रखने की छूट के लिए बीमारी और सफ़र जैसी मिसालें दी गई हैं, लेकिन असल वजह यानी जो बुनियादी उसूल है वो है मशक्क़त, यानी कोई ऐसी मुश्किल जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो इसका मतलब साफ है, कोई भी इंसान जो किसी जायज़ और बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा हो, जैसे कि इम्तिहान के दिनों में स्टूडेंट्स या बहुत ही मुश्किल मौसम में काम करने वाले लोग, उन सब को ये इजाज़त है कि वो अपने छूटे हुए रोज़े बाद में किसी आसान वक्त में पूरे कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं जिन पर अक्सर काफ़ी बहस होती है। देखते हैं कि ये सोर्स हमें क्या बताता है। पहला सवाल, तरावी। आमतौर पर इसे रमज़ान की एक ख़ास और ज़रूरी नमाज समझा जाता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये असल में एक वॉलंटरी नमाज है, यानी नफ़ल। ये वही तहज्जुद की नमाज है, ये फ़र्ज़ नहीं है और इसकी रकातों की भी कोई फ़िक्स तादाद नहीं है। और अब वो सवाल जो हर साल उठता है, चांद को लेकर होने वाली बहस। आज जब हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, फिर भी रमज़ान की शुरुआत पर इतना कन्फ्यूजन क्यों होता है? सोर्स इस पर एक बहुत ही लॉजिकल बात कहता है, वो ये कि जैसे हम नमाज का वक्त जानने के लिए अब धूप और साये को नहीं नापते बल्कि घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह हमें चांद के महीने की शुरुआत के लिए भी साइंसी हिसाब किताब यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर भरोसा करना चाहिए। और आज की साइंस तो सदियों पहले ही बिल्कुल सटीक तौर पर यह बता सकती है।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? खुलासा यह है कि रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे अंदर अखलाकी आत्म अनुशासन यानी तकवा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस 720 घंटे की ट्रेनिंग का असली इम्तिहान सिर्फ इसे पूरा करना नहीं, बल्कि इसके सबक को, इससे सीखी गई बातों को साल के बाकी बचे 8040 घंटों में भी अपनी जिंदगी में शामिल करना है।